हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन राशि के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आ गई है वीडियो 2023 में निर्जला एकादशी कब है, कैसे व्रत करें, क्या दान करें और पारण कैसे करें। तो पूरी वीडियो वॉच करना। 2023 में कब है निर्जला एकादशी? तो 31 मई की है निर्जला एकादशी। ठीक है जी। तो निर्जला एकादशी पे आपको क्या करना है? दशमी की शाम को आपको, अगर हो सके, कई लोग भोजन नहीं खाते तो आप भी भोजन ना खाएं। अगर हम लोग तो शाम को खा लेते हैं लेकिन चावल नहीं खाते हैं। तो 31 मई की एकादशी है तो आपको 30 तारीख को शाम को चावल तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। ठीक है। और ब्रश करके रात को ही सोना है। ये हर एकादशी का नियम होता है। आपको दशमी की शाम को ब्रश कर लेना है ताकि आप एकादशी के वाले दिन खाली कुल्ला कर सकें। फिर एकादशी यानी 31 मई को आपको क्या करना है? तो आपको पूरा मतलब कि अंधेरे में उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे 3:30 4। ठीक है। उस टाइम अगर आपको पानी पीना है 3:30 बजे 4 बजे तक आप पी सकते हैं। ये उनके लिए है जो नियम से बिल्कुल निर्जल व्रत करना चाहते हैं, वरना आजकल की स्थिति थोड़ी मुश्किल है। देखो बीपी डाउन वगैरह भी हो जाते हैं। अगर आप कर सकते हैं तभी आप ये व्रत कीजिए। ठीक है। नहीं तो आप जैसे नॉर्मल फलाहार या कुछ भी लेके करते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस एकादशी का महत्व इतना है, अगर आप 12 महीने की एकादशियां जो भी होती हैं 26 वो नहीं कर सकते हैं तो एक ये एकादशी का व्रत करने से, जो इतनी गर्मी में आता है जेठ के महीने में, तो इतनी गर्मी हो रही है तो ये एक तपस्या होती है। तो अगर आप एक व्रत ये कर लेंगे निर्जल, यानी कि ना अन्न ना जल, और ये कब तक करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो आपको एकादशी की सुबह उठ के स्नान कर लेना है। ठीक है। सेवा पूजा भगवान जी की जैसे करते हो वैसे कर लीजिए। 3:30 4 बजे तक आप पानी पी सकते हो। उसके बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना, ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना फलिहार लेना है। ठीक है जी। और जो रोगी हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, वो फलाहार ले सकते हैं और मतलब कि कुछ पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। ये उनके लिए है क्योंकि उनको अलाउ होता है। बाकी अगर आप निर्जल पूरे नियम से व्रत करना चाहते हैं तो फिर आपको पानी नहीं पीना, ना खाना खाना, सुबह भी नहीं करना, शाम को भी नहीं खाना, रात को भी नहीं खाना पीना। ठीक है। इस तरह से पूरा दिन आपको निकालना है। लेकिन एकादशी वाले दिन आप भगवान जी को पंचामृत से, फलों से, नारियल पानी से, किसी से भी आप स्नान करा सकते हैं। फूलों से सुंदर सजा सकते हैं। नौका विहार भी करा सकते हैं। नौका विहार वैसे कब से शुरू हो गई है मैं बताना भूल गई थी। अक्षय तृतीया से ही नौका विहार शुरू हो जाती है, जो निर्जला एकादशी तक चलती है। उससे बाद भी चला सकते हो क्योंकि गर्मी बहुत है, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए ही चलाते हैं। ठीक है। तो आप वो सब करा सकते हो। फलों का, ठंडी चीज़ों का भोग लगेगा उस दिन भगवान जी को। जैसे आजकल जो गर्मी के फल आ रहे हैं, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, तो इस तरह से जो भी आप ठंडे फल हैं, आम है, जो सीजन के फल होते हैं वो आप भोग लगा सकते हो, फलिहार। ठीक है, भगवान जी को। और जितना हो सके पानी का दान कीजिए, फलों का दान कीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतना दान कीजिए। ये नहीं कि फलों का और इस चीज़ का ही करते हैं, आप वस्त्र भी कर सकते हो, छाता, जूता, फल, मतलब जो आपका मन करे आप उस हिसाब से दान कर सकते हो, दक्षिणा भी दे सकते हो। आपको पूरा दिन निर्जल व्रत करना है। अगर अगले दिन द्वादशी को आपको सूर्य उदय होने पर ब्राह्मण को जिमाना है। ठीक है। स्नान कर लीजिए, सेवा पूजा भगवान जी की कर लीजिए, ब्राह्मण भोज करा के ही आप पानी से अपना व्रत पारण करेंगे, खोलेंगे। तो समय भी होता है। समय मैं तो अगर समय इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि कई बार लेट हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल 5 4 बजे का भी समय होता है पारण का, कभी दोपहर का 12 बजे का भी होता है। तो इसलिए मेरे जब सेवा पूजा हो जाती है तभी मैं उस हिसाब से भी आपको बताऊँगी। क्योंकि अगर आप ब्राह्मण भोज करा रहे हैं तो इतनी सुबह सुबह ब्राह्मण आके तो खाना नहीं खाएगा ना 5 बजे हमें पता है क्योंकि मेरे भी पंडित जी हैं पतिदेव। तो हमें पता है कि 7 8 तक तो चल जाता है। तो 7 8 बजे भी आप अगर ब्राह्मण भोज घर में कराते हैं, पंडित जी को बुला के उनको भोज कराने का, खीर बनाइए। चावल उस दिन ज़रूर बनेंगे द्वादशी को। एकादशी को ना खाने हैं ना भोग लगाने किसी को भी घर में।
लेकिन द्वादशी को चावल ज़रूर से बनेंगे और खीर ज़रूर बनाना। ब्राह्मण को खीर भोग लगाइए, बाकी आप 56 तरह के पकवान कुछ भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आप ब्राह्मण भोज घर में नहीं करा सकते हैं तो आप एक थाली सजा के मंदिर में भी पंडित जी को दे के आ सकते हैं। गरीबों को दान भी कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जो भी आप दे सकते हैं, मतलब कुछ भी हो जो मैंने आपको बता दिया, आरा से आप राशन पानी सब कुछ दे सकते हैं। तो पंडित जी को आप खिला के दक्षिणा दे के जो भी आपने सामान देना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप पानी से और अपना जो भी आपने खीर बनाई है, प्रसाद बनाया, उसे खा के आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये एकादशी का आपका निर्जल एकादशी का व्रत इस तरह से होता है। अगर किसी से नहीं रखा जाता तो नॉर्मल जैसे आप करते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। तो एकादशी पे, जो निर्जला एकादशी पे और क्या करते हैं, निर्जला एकादशी पे अपने पितरों को जल देने के लिए, उनको उन तक जल पहुंचाने के लिए मीठा पानी ठंडा हम लोग मटका लेके, पंखे लेके भी मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से मनसवाते हैं और उनको तृप्त करने के लिए उनके अपने गोत्र का नाम लेते हैं। पंडित जी सब हमारा गोत्र का नाम बुलवाते हैं सब चीज़, तो ताकि हमारे जो पितर हैं उन तक वो चीज़ पहुंच जाती है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। मंदिर में आप मटका में पानी भर के आप चीनी अलग से दे सकते हैं। मटके में कभी भी चीनी मत डाला करो, क्योंकि हमें भी कई लोग दे देते हैं तो मटका भी ख़राब हो जाता है। तो आप बाल्टी ले सकते हो, जग ले सकते हो, गिलास ले सकते हो, लोटा ले सकते हो, उसमें मीठा पानी ठंडा ले जाके पंडित जी को आप दे दीजिए। रूह अफ़ज़ा की बोतलें भी हमारे यहाँ मंदिर में सब देते हैं। देखिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको अगर ऐसे करना है तो आप सिर्फ एक पानी की बोतल, एक ठंडे की बोतल, इस तरह से आप मतलब खस की बोतल, जो भी आपके सामर्थ्य उस हिसाब से आप मंदिर में दे के आइए और पंडित जी को और जो मनसवा दीजिए पितरों का जो भी आपके हैं, तो उन तक ज़रूर पहुँचता है वो, और दक्षिणा दे दीजिए, बाकी आपकी समर्थ है। तो इस तरह से भी आप एकादशी को कर सकते हैं। दान धर्म का बहुत महत्व है। रात्रि में जागरण हर एकादशी में बताया जाता है, लेकिन वो बहुत कम संभव हो पाता है। वो तो जब ही संभव हो पाता है जब हमारे यहाँ कहीं जागरण हो रहा हो, पूरी रात हम बैठ पाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे फूल की पत्तियाँ होती है, तुलसी दल आप पहले ही तोड़ के रख लीजिए। तो शालिग्राम जी पे पंचम स्नान करा के, या श्री हरि विष्णु के आपके पास तस्वीर है या फिर विग्रह है, उस पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री नारायण नमः, इस तरह से करके अर्पित करके जितना आप देर तक जाग सकते हो, नाम जप कर सकते हो। जितनी सेवा पूजा आप करोगे, व्रत दान करोगे, उसका अनंत गुना फल मिलता है। ये एकादशी की एक छोटी सी कथा है जो मैंने पिछली बार भी बताई थी। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, तो पांडव, जो 5 पांडव हैं, तो उनके जो भाई हैं भीमसेन, वो कभी भूखे नहीं रह पाते थे, उनके इतना नहीं रह पाते थे। तो सब ब्राह्मण जो पांडव थे सारे मिलके वेद व्यास जी के आश्रम गए। उन्होंने बहुत आभार प्रकट किया, उनका सब चीज़ बहुत आदर सम्मान किया। तब वो एकादशी आ गई, अगले दिन एकादशी थी, तो सब ने बोला सब एकादशी का व्रत करेंगे। तो फिर युधिष्ठिर जी बोले कि हमारा भीम भाई तो व्रत नहीं कर सकता, इसको तो भूख बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ये तो नहीं करेगा। तो फिर वेद व्यास बोले नहीं, एकादशी व्रत करना परम अनिवार्य है, क्योंकि इससे ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसे कैसे भीमसेन तुम कर पाओगे। तब उन्होंने बोला भीमसेन ने कि गुरुजी मुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मैं एक बार साल में व्रत करूं और मुझे पूरी कभी एकादशी मतलब नहीं करनी पड़े, जो भी 12 महीने की एकादशी है। तब वेद व्यास जी ने उनको ये बताया था निर्जला एकादशी के बारे में कि आप इस दिन ये पूरा बस व्रत करें। और तब भीम जी ने बोला कि मैं पूरा दिन पानी और मतलब जल और खाने के बिना कैसे रह पाऊँगा। तो उन्होंने बोला सब रह पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे दिन भजन कीर्तन होता है। जब हम नाम जप में भजन कीर्तन में लगे रहेंगे, आनंद ही आनंद बरसता रहता है, तो वो पूरा दिन और रात पता भी नहीं चलेगी। तो उन्होंने उनकी बात मान ली और उन्होंने इस तरह ही किया, भजन कीर्तन करते हुए पूरा दिन पूरी रात बीत गई। तो उनका निर्जला एकादशी का व्रत हो गया, पूरे 12 महीने की एकादशी का उनको फल मिल गया। तो ये महत्व है निर्जला एकादशी का। तो आप अगर हो सके तो ज़रूर से करें निर्जल व्रत। अगर आप पूरे 12 महीने की एकादशी नहीं करते हैं तो हम करते हैं, और बाकी भगवान ने चाहा तो करेंगे, नहीं तो हमारा तो नॉर्मल जैसे चलता है वो चल ही रहा है व्रत।
तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय जय श्री राधे।